हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 13 जून और आज आपका डीएसएसबी जेल बॉर्डर का तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो तीनों शिफ्टों में आपके जितने भी क्वेश्चन मिल चुके हैं उसको हम अच्छे से देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे हम अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। पहला आपका देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगला क्वेश्चन था कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी। तो वो आपकी रजिया सुल्तान थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगा अनुपात किस राज्य का है। तो सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य आपका केरल राज्य है। अगला क्वेश्चन था कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए भारत में आपके 28 राज्य हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526 के दौरान दिल्ली पर कितने वंश ने शासन किया था। तो दिल्ली पे आपका 5 वंश ने शासन किया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती है। अगला क्वेश्चन था कि उगादि किस राज्य का त्यौहार है। तो उगादि आपका आंध्र प्रदेश राज्य का त्यौहार है। देखिए ये क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो 2013 में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है। तो मुगल वंश का संस्थापक आपका बाबर था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद आते हैं। तो समानता के अधिकार में आपका अनुच्छेद 5 आते हैं। कौन कौन से 5 अनुच्छेद है। तो देखिए अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और आपका 18 है। ये सभी आपके समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन था कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली किसने लाया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तात्या टोपे का संबंध किस आंदोलन से है। तो तात्या टोपे का संबंध आपकी 1857 की क्रांति से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा महिला साक्षर हैं। तो देखिए पुरुष की बात करेगा या आपका महिला का, तो दोनों में आपका केरल प्रथम स्थान पर है। और सबसे क्या बोलते हैं कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो वो आपका बिहार राज्य है। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के तानसेन के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में प्रथम नगर कहाँ स्थापित हुआ है। तो ये आपका मद्रास में हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगा अनुपात सबसे कम है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लिंगा अनुपात सबसे कम आपका हरियाणा राज्य में है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पद्म विभूषण है। अगला क्वेश्चन था कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो देखिए नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों आपका अरब सागर में गिरती है और यह दोनों नदी आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा की बात की जाए तो ये आपके अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है और अपना पानी अरब सागर में गिराती है। वही ताप्ती की बात करें तो ये आपके मध्य प्रदेश के मुल्ताई के पठार से निकलती है और यह भी अपना पानी अरब सागर में जाकर गिराती है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 का एथलीट अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है। तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन था कि सिंह महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका भारत के गोवा राज्य में मनाया जाता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय नागरिकता कितने तरीके से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि बंगाल के पहले नवाब कौन थे। तो बंगाल के पहले नवाब आपके मुर्शिद कुली खां थे। अगला आपका क्वेश्चन है कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष होना चाहिए। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक आपके चाणक्य यानी कि
कौटिल्य हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो अध्यक्ष का कार्यकाल आपका 3 वर्ष या 70 वर्ष में जो पहले होगा तो आपका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो देखिए आज हमने आपके 13 जून के DSSB जेल बॉर्डर के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हमें मिले थे उसको हमने अच्छे से चर्चा किया। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है तो नीचे आप कमेंट कर बता सकते हैं कि यह क्वेश्चन आज के एग्जाम में हमारा पूछा गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।